बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लाउड सीडिंग आमतौर पर जो लोग इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश। लेकिन इसको साइंटिफिकली इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है आर्टिफिशियल रेन या जो मसनूई बारिश है उसके लिए जो आर्टिफिशियली टर्म यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कब और कैसे की जाती है। लेकिन सबसे पहले आप इस बारे में जान लें कि क्लाउड सीडिंग को 3 तरीक़ों से आप करते हैं। इसके लिए 3 ऐसे एजेंट्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप क्लाउड सीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। वो 3 एजेंट्स क्या है? वो नंबर 1 पे आता है आपके पास ड्राई आइस। ड्राई आइस में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसके टेम्परेचर को आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, बहुत ज़्यादा कूल कर देते हो इसको, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस सॉलिड फॉर्म को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। दूसरा जो एजेंट इसके लिए यूज़ होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर AG सिंबल है सिल्वर का एंड IU सिंबल है आयोडाइड का। तो सिल्वर आयोडाइड दूसरे नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपके पास पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं कि पोटाशियम का सिंबल है। अब ये कब की जाती है? इसके लिए एक फिनोमेना है वाटर साइकिल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटर साइकिल क्या है। तो उसमें जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? आपके पास क्लाउड्स बनते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लाउड्स बनते हैं। ये क्लाउड्स क्या करते हैं कि इस जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 सरफेसेस है अर्थ के। एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। यहाँ से वाटर वेपर्स गए और क्या बने? क्लाउड्स बने। ये आपके पास फॉर एग्जांपल रिवर्स एंड ओशंस का सरफेस है। दूसरा आपके पास सरफेस है ये डेजर्ट है और तीसरा जो आपके पास सरफेस है ये फॉरेस्ट है। अब ये क्लाउड्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे और डेजर्ट से गुजरेंगे, फिर जाके कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में जाएंगे। तो जब डेजर्ट से गुजरेंगे तो आपको पता होगा नॉर्मली डेजर्ट में बहुत ही कम कभी कभार बारिश हो जाती है, अदरवाइज़ बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है। लेकिन आपको बारिश की ज़रूरत कहाँ पे है? डेजर्ट में। जब आपको बारिश की ज़रूरत डेजर्ट में है तो आप क्या करते हैं? क्लाउड सीडिंग करते हैं। अब इन बादलों ने डेजर्ट से गुजरना है, डेजर्ट के बाद इसने कहाँ पे जाना है? फॉरेस्ट में जाना है। और आपको पता है कि ये बादल जो है, ये जो क्लाउड्स है, इससे जो बारिश होगी वो डेजर्ट्स में नहीं होगी बल्कि फॉरेस्ट में जाके होगी, क्योंकि डेजर्ट में जो हवाएं चल रही होती है वो गर्म हवाएं होती है, तो वो इसमें कंडेंसेशन नहीं होती वहाँ पे और इसको जो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट में बारिश नहीं होती है। और फॉरेस्ट में जो हवाएं चल रही होती है वो ठंडे हवाएं होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे बारिश हो। लेकिन आपको ज़रूरत कहाँ पे है बारिश की? डेजर्ट में ज़रूरत है। जब आपको डेजर्ट में ज़रूरत है तो आप क्या परफॉर्म करते हो? क्लाउड सीडिंग परफॉर्म करते हो। लेकिन क्लाउड सीडिंग को आप किस तरह परफॉर्म करते हो? जब ये जो बादल है ये यहाँ से गुजरेंगे डेजर्ट से, तो आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आप इन 3 एजेंट्स में से कोई एक यूज़ करते हो। या तो आप ड्राई आइस यूज़ करते हो, या सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हो, या पोटाशियम आयोडाइड इसको यूज़ करते हो। और इसको क्या करते हो? एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए या ज़मीन से किसी रॉकेट्स के ज़रिए या किसी और एजेंट के ज़रिए आप इसको इस पे डाल देते हो, इस क्लाउड्स पे। इन एजेंट्स में से कोई एक इस पर डाल देते हो तो वो एजेंट क्या परफॉर्म करते हैं कि इसमें जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, इसमें सुपर कूल्ड लिक्विड फॉर्म में होंगे ये वाटर। तो उसको क्या करते हैं? उसको जब ड्राई आइस यूज़ करेंगे या सिल्वर आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड इसमें यूज़ करेंगे तो वो इसको किस में, जो सुपर कूल्ड लिक्विड होगा उसमें, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्रिस्टलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आइस में कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें से फिर प्रेसिपिटेशन का अमल होगा और प्रेसिपिटेशन के ज़रिए इसमें से बारिश होगी आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आप चाहेंगे। तो ये इस तरह से क्लाउड सीडिंग को इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब क्लाउड सीडिंग के एक एग्जांपल है हमारे पास कि जब वियतनाम और अमेरिका का जब जंग हुई थी तो इसमें एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोपाय। ऑपरेशन पोपाय, इसको किसने? अमेरिका ने ये नाम दिया था ऑपरेशन पोपाय। और इसको परफॉर्म किसने किया था? अमेरिका ने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। और ये 1971 में ये डॉक्यूमेंट्स जो थी ये लीक हुई थी, और जो वॉर हुई थी वो हुई थी 1967 और 72 के दरमियान ये वॉर हुई थी।
तो उसमें जो ऑपरेशन पोपा है, इसमें क्लाउड सीडिंग के ज़रिए उसमें फ्लड आया था वियतनाम में, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका के लिए वो जंग जीतने में आसानी हुई थी। उसमें क्या किया था अमेरिका वालों ने, अमेरिका जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था कि सिल्वर आयोडाइड को यूज़ किया था, और वहाँ पे जो मौसम चल रहा था वहाँ पे मूनसून का मौसम था, बारिशें हो रही थी। तो मूनसून में नॉर्मली वियतनाम में फ्लड आती ही है। तो उसमें अमेरिका वालों ने सिर्फ इतना किया था कि उस फ्लड की जो ड्यूरेशन था, उस जो टाइम था उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, और उसमें जो बारिश हुई थी उस बारिश को थोड़ा ज़्यादा किया था, तो ज़्यादा मिकदार में फ्लड आया था। और ज़्यादा मिकदार में फ्लड आने की वजह से वियतनाम को नुकसान हुआ था, और उस जंग में नाकामी हुई थी। तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया था, सिल्वर आयोडाइड को यूज़ किया था। सिल्वर आयोडाइड को यूज़ किया था और उसको क्लाउड्स पे डाल दिया था। क्लाउड्स पे डालने के बाद वहाँ पे बारिश ज़्यादा आई, फ्लड ज़्यादा आया, और अमेरिका को उसमें फ़ायदा हुआ, और अमेरिका वो जंग जीत गई। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, क्लाउड सीडिंग के लिए एक शर्त है कि ये आप तब परफॉर्म कर सकते हैं जब ये क्लाउड्स आपके पास क्या होंगे, बड़े अमाउंट में होंगे, बड़े मकदार में ये अमाउंट क्लाउड्स होंगे। जब आपके पास ये क्लाउड्स छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं इस तरह, तो ये इसको आप और एक दूसरे से दूर होते हैं, तो आप क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। आप क्लाउड सीडिंग करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन आप क्लाउड सीडिंग जब बड़े क्लाउड पे करेंगे तो उसमें से फ़ायदा होगा, उसमें से ज़्यादा बारिश होगी, और आपके पास ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए ये शर्त है कि आप बड़े क्लाउड पे उसको परफॉर्म करेंगे क्लाउड सीडिंग को, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए नेचर का होना लाजमी है। इसके लिए सबसे पहले क्लाउड का बनना लाजमी है। क्लाउड नहीं होंगे तो आप अब जो क्लाउड सीडिंग है ये कर ही नहीं सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्लाउड सीडिंग को डिस्कस किया। क्लाउड सीडिंग को डिस्कस करने के साथ उसमें हमने एजेंट्स जो यूज़ होते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए, आर्टिफिशियल रेन जो मसनूई बारिश होती है उसके लिए जो एजेंट्स यूज़ होते हैं उसको हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एजेंट्स इसमें यूज़ होते हैं क्लाउड सीडिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।